अगर आपको लगता है कि आप बहुत अच्छी सेविंग कर लेते हैं, आपके पास बहुत अच्छी फाइनेंस की नॉलेज है, तो ज़रा ठहर जाइए। आज मैं आपको देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से मिलवाने वाली हूँ। अरे भाई, वो मैं नहीं हूँ, आसपास मेरे कोई बैठा भी नहीं। उसका नाम है पीएम केयर फंड्स। सरकार की तरफ से अगस्त 2026 की आई ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि पीएम केयर फंड आपदाओं से निपटने के लिए पैसा नहीं दिया गया था, वो एक बहाना था। असली मकसद तो बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कर कर ब्याज कमाना था। सरकार उनकी, सरकारी बैंक उनके, पैसा उनका, ब्याज भी उन्हीं का। 2025 तक की जो रिपोर्ट आई है ना, शर्मा जाएंगे किसी भी बैंक के मैनेजर। इनके पीएम केयर फंड में 8,452.07 करोड़ रुपए हैं। तालियां बजाइए, आप ही के दान का पैसा है। लेकिन असली जादू इसके आगे है। इस महाफंड का लगभग 93% हिस्सा यानी 7,846 करोड़ रुपए आराम से बैंक में फिक्स डिपॉजिट पड़ा हुआ है। और सरकार ने सरकारी बैंक से 469 करोड़ रुपए तो दबाकर ब्याज कमा लिया है। मतलब देश में बाढ़ आए, सूखा पड़े, युवा बेरोजगार घूमे या महंगाई आसमान छुए, हमारे केयर फंड की तिजोरी का मीटर तो ऊपर की ही तरफ बढ़ता चला जा रहा है। इसे कहते हैं असली पैसिव इनकम। है आपके पास इतना दिमाग? अब आप सोच रहे होंगे कि भाई, अगर 8,400 करोड़ रुपए जमा है तो जनता की भलाई के लिए नोटों की बारिश करती होगी। तो दिल थाम कर बैठ जाइए। 24/25 की जो रिपोर्ट है उसमें जो पता किया गया है, तो इस फंड से मात्र 87 लाख रुपए जनता पे खर्च किया गया है। मतलब इनके पास समंदर है और जनता के ऊपर इन्होंने ड्रॉप से 1-2 बूंद टपका दी। ये है हमारी सरकार, सरकारी पैसा जिसे आप सबने ही दिया है, हम सब ने ही दिया है पीएम केयर फंड में। वही पैसा सरकार ड्रॉप से जनता के ऊपर डाली, बाकी फिक्स डिपॉजिट कर कर ब्याज कमा रही है। भैया, गजब का दिमाग है सरकार के पास। और हाँ, अगर आपके दिमाग में एक कीड़ा कुलबुला रहा है कि यह पैसा किसका है, किस कंपनी ने दिया है, इसके बदले में उसे क्या ठेका मिला है, तो भैया इस कीड़े को तुरंत मार दीजिए। क्योंकि ये जो फंड है ना, ये आरटीआई के दायरे से बाहर है। आप सवाल नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि सरकार के पास हर बात की एक शानदार सफाई होता है। जो कहेंगे कि हम तो भविष्य के बैकअप के लिए पैसा रखे हैं। तो दोस्तों, आपदाएं आती रहेंगी, जनता टैक्स देती रहेगी, कारपोरेट्स दान देकर अपना काम निकलवाते रहेंगे, और हमारा पीएम केयर फंड बैंकों के लिए बेस्ट कस्टमर बना रहेगा। यही चल रहा है हमारे देश में भैया। इतनी अकल किसी जनता के पास ना है। चलिए थोड़ी देर के लिए इस बैंक को और राजनीति को थोड़ा किनारे रख देते हैं। अब जरा एक गंभीर नागरिक की तरह सोचिए। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने या सरकार चलाने का नाम नहीं है। लोकतंत्र की सबसे बुनियाद, जो मजबूत बुनियाद होती है, वो होती है पारदर्शिता और भरोसा। जब देश का आम नागरिक कोरोना जैसी महामारी के वक्त अपने हिस्से की रोटी बचाकर या अपनी जमा पूंजी में से 1,000, 500, 1,000, 2,000 जब सरकार को दे रहा था, सौंप रहा था, तो उसको लग रहा था कि ये पैसा जनता की ही भलाई के काम आएगा, आपदा में काम आएगा। उस पैसे के पाई पाई का हिसाब पाना क्या हर नागरिक का, जिसने दान किया है या जिसने दान नहीं भी किया है, संवैधानिक अधिकार नहीं है? जब देश के किसी कोने में बाढ़ आती है, किसी राज्य में सूखा पड़ता है, अस्पतालों में दवाई की कमी से लोग मर रहे हैं, तब बैंकों की तिजोरी में बंद 8,400 करोड़ रुपए का यह फिक्स डिपॉजिट देश की तरक्की का नहीं, बल्कि हमारी व्यवस्था की बेबसी को बताता है। पैसा आप बैंकों में रखकर ब्याज कमाना किसी कारपोरेट कंपनी का काम हो सकता है, लेकिन एक जो कल्याणकारी सरकार का काम नहीं हो सकता। पैसा सरकार का काम नहीं है पैसे को बचाना, कि फंड में हम बचा कर रखे हुए हैं, बल्कि सही समय पर उस पैसे को जनता की जान बचाने के लिए उनके आंसू पोंछने में लगाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि फंड में कितना पैसा है, सवाल यह है कि जिस जनता ने पीएम केयर फंड में केयर के भरोसे पे इतना फंड भर दिया, इतना पैसा डाल दिया, क्या वाकई उसकी सही मायने में केयर हो पा रही है? अपने राजनीतिक चश्मे को उतारिए और इस व्यवस्था से सवाल पूछिए, क्योंकि अगर आज हम चुप रहे ना, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब देश की तिजोरियां भरी जा रही थी, सरकार की तिजोरी भरी जा रही थी, तब देश का आम इंसान इतना लाचार क्यों बना हुआ था।
पीएम केयर फंड में इतना पैसा दिया गया है, क्या ये जनता के वेलफेयर में नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सरकार उस पैसे को सरकारी बैंक में रखकर उससे पैसिव इनकम कमा रही है। तो ये तो कॉर्पोरेट वाला काम है, बिजनेस बनियागिरी की, पैसे से भी पैसा कमाना, पैसे से भी पैसा बनाना। भाई गजब का धंधा चल रहा है हमारे देश में। काश मेरे पास भी 10 करोड़ रुपए होते, मैं भी बैंक में जमा करके पैसे इनकम ही कमाती। बना लूं क्या शीला केयर फंड? भाई मैं पीएम केयर फंड नहीं बना सकती, शीला केयर फंड तो बना ही सकती। सीधे बैंक में पैसा जमा कर देंगे 10 करोड़ रुपए, और उसकी पैसिव इनकम सिर्फ ब्याज ब्याज से, ये जीवन तो कट ही जाएगा। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइएगा। और कैसी लगी ये जानकारी?